माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 4 सी पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में हम लोग कुछ सवाल पढ़े थे, यानी कुछ सवाल शेष रह गया था जो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं, सरल कीजिए। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर कोष्टक में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसमें 3 पदों का वर्ग हो। ठीक वही इसी प्रकार यह भी है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जहाँ ए था पहले, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और जहाँ बी था वहाँ वाई स्क्वायर, जहाँ सी है वहाँ माइनस जेड स्क्वायर है। इसके पहले हम लोग स्क्वायर वाला नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ स्क्वायर के ऊपर भी होल स्क्वायर लगा है। तो आप इस स्क्वायर को हटाएंगे नहीं, क्योंकि यह स्क्वायर प्रश्न में ही है जो पहले से ही ये स्क्वायर हो चुका है, वर्ग हो चुका है। आपको अलग से वर्ग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ए का मान आप वही मानेंगे जो दिया गया है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं जहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वेयर है, यानी जहाँ आप लोग एक्स स्क्वायर को मान लें ए, तो ए बराबर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे बी के स्थान पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, और सी के स्थान पे आपका हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर। इसमें इस खंड में, और इस खंड की बात करें तो ए माने एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी माने माइनस वाई स्क्वायर, सी माने प्लस जेड स्क्वायर। आपको यही ए बी सी के मान के लगाना है। आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में है, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ भी उसी के फॉर्म में है। फ़र्क क्या है, इसमें 2 कर दिया है। अभी तक आप सिंगल सिंगल हल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 को मिला दिया है और यहाँ माइनस लगा दिया गया है। आपको पता है कि यह किस फार्मूले पे या किस सर्वसमीकरण पर आधारित है कि जिसमें 3 पदों का होल स्क्वायर हो। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे यह आधारित है। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यह सर्वसमीकरण है जिस पर यह आधारित है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक है, इसको विस्तार करेंगे इस फार्मूले पर, इसको भी हम इसी फार्मूले पे विस्तार करेंगे। यहाँ पे बात आई चिन्ह की, तो चिन्ह से आप घबराएं मत। तो इसमें सब फार्मूला प्लस का ही है, तो आप जहाँ प्लस वाला है वहाँ पे आप माइनस मान लेंगे। जैसे यहाँ पे ये दोनों प्लस में है तो प्लस मान लेंगे, और जो माइनस है उसको माइनस ही मानेंगे। तो आइए देखते हैं, दोनों का हम अलग अलग विस्तार करेंगे, विस्तार करने के बाद ही सरल करेंगे। तो हम देखेंगे, इसको पहले आप लोग लिख लेंगे, इसको हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे आप कर लें हल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, उसके बाद भी होल स्क्वायर है, फिर माइनस कर देंगे। आपका यही प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह तो प्रश्न में ही स्क्वायर है, उसके बाद भी होल स्क्वायर करना है। ठीक है, आपको स्क्वायर हटाना नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें हम इसको लेके चलेंगे, पहले इसको देख रहे हैं, इसको हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ए स्क्वायर है, तो एक माने एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके पहले से स्क्वायर लगा हुआ है, इसके बाद हम होल स्क्वायर ऊपर से लगाएंगे, प्लस लगा लेंगे। बी माने देख रहे हैं वाई स्क्वायर लिखा है, उसके बाद भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस सी स्क्वायर, सी देख रहे हैं सी क्या है, माइनस जेड है, माइनस जेड स्क्वायर लगा है सी, इस पर स्क्वायर है पहले से ही। उसके बाद हम इस पर होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि सी का मान है माइनस जेड स्क्वायर, उसको लिख दिए, उसके बाद होल स्क्वायर लगाएंगे। फिर आता है 2ab, 2 लिख दें, 2 माने आपका 2 हो जाएगा, ए माने वही पहला पद एक्स स्क्वायर, और बी माने आपका दूसरा पद है वाई स्क्वायर। आपका अभी तक 2ab हो गया। फिर आएंगे प्लस 2bc, यहाँ पे हम लेके चलेंगे प्लस 2bc, 2, अब बी का मान आपका वही है बीच वाला वाई स्क्वायर, और सी का मान आपका है माइनस जेड स्क्वायर, इसको माइनस जेड स्क्वायर कर लें।
बात ध्यान रखें कि जो स्क्वायर लगा है वो जेड पे स्क्वायर है, पहले से ही है, इसलिए हम उसको अंदर ही रखेंगे। यहाँ इसलिए कोष्टक रख दिया गया है क्योंकि यह माइनस है, दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते, गुणा ये माइनस है, तो इसलिए इसको कोष्टक करेंगे। आप इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, कोष्टक के बाहर स्क्वायर लगाएंगे, तो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर हो रहा है, यानी इसका पहले से ही स्क्वायर हो चुका है, क्योंकि यहाँ देखें स्क्वायर वो दिया है। आप उसको जो होल स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर जो है कोष्टक के अंदर ही रहेगा, संख्या पर होल स्क्वायर कर देंगे तो मान बदल जाएगा। अब आप कहोगे 2ab 2bc और प्लस 2ce, 2c माने यही माने जेड स्क्वायर, इसको कोष्टक में कर लें, और a का मान है एक्स स्क्वायर। अभी तक आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर का ही विस्तार हुआ, इसको एक कोष्टक में आप कर लें। अभी यह रह गया संख्या दूसरा वाला, यहाँ माइनस है तो आप माइनस लगा दें। अब दूसरी संख्या का हम इसमें करेंगे, यहाँ पर लेकर इसको भी कोष्टक में रख लें। इसका भी इसी तरह, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, इसका भी इसी आधार पर विस्तार करेंगे। चलें a स्क्वायर, a माने एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस b स्क्वायर, b माने देख रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर कर दें, b स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c माने आपका z है, z का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 माने आपका 2 है, a माने आपका यहाँ से मिल जाएगा, इसमें a माने ये इसमें एक्स स्क्वायर है, और b माने आपका है माइनस वाई स्क्वायर, गुणा कर दें माइनस वाई स्क्वायर कर दें, ठीक है। क्योंकि इस पर आप स्क्वायर के स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यही प्रश्न है, ABC है 2ab। अब उसके बाद आता है 2bc, इसमें हम देखेंगे 2 माने 2, b माने आपका यहाँ से लेंगे माइनस वाई स्क्वायर है, 2b माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे आपका b हो जाएगा ये। उसके बाद 2bc, c से गुणा करें, c आपका है जेड स्क्वायर। उसके बाद आता है प्लस 2ca, 2 माने 2, c माने आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर, a माने आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको भी आप बंद कर दें। तो हम ध्यान रखें इन चीज़ों को कि जहाँ वर्ग है आप वर्ग लगाएंगे, जहाँ वर्ग नहीं है वहाँ पे आप वर्ग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे वर्ग नहीं लगाया गया है, आप ये मत सोचें कि सर यहाँ पे वर्ग लगाया गया है, क्योंकि वर्ग में ही ये संख्याएं दी गई है, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यह 2ab है, 2bc है, 2c है, वर्ग तो सिर्फ abc पे ही रहता है। उसके बाद आगे संख्या पे वर्ग नहीं है, देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप वर्ग है, वे वर्ग नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया गया है। देखिए यहाँ वर्ग था तो वर्ग ऊपर लगाया गया होल स्क्वायर के रूप में। अब दोनों कोष्टक में दोनों संख्याओं का विस्तार हो गया, आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। आप ध्यान दें बराबर के नीचे ही बराबर लगाएंगे, यहाँ पे संख्या है नहीं, क्योंकि संख्या 2 में काम इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए लंबी हो गई, इसलिए बराबर वहाँ लगा नहीं पाए, तो यहाँ बराबर यहाँ होगा, लाइन के नीचे बराबर लगा दें आप इसमें। अब क्या करेंगे हम लोग, जो वर्ग लगाए हैं अब उसका हम लोग वर्ग कर लेंगे। चलिए वर्क करें। इस पहले वाले कोष्टक को तो पहले हल कर लें, अभी कोष्टक टूटेगा नहीं, इसको लिख लें आप। कोष्टक में क्या लिखा है, यक्स पे वर्ग का वर्ग, जब किसी संख्या पे वर्ग हो और वर्ग के ऊपर भी वर्ग हो तो वर्ग, ठीक है, घात के ऊपर, यानी घात के ऊपर अगर घात हो तो क्या करेंगे, उस घात का गुणा कर देते हैं, घात का आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ देखें एक्स पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो एक्स पे पावर कुल मिला के 4 हो गया, धन लगा दिए। यहाँ भी वाई पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग इस पे लगा है तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, प्लस लगा दें। अब जेड पे हो जाएगा 2 दूनी 4। उसके बाद यहाँ देखिए सब धनात्मक है, धन लगा दिए। फिर यहाँ से कोई संख्या तो गुणे के रूप में है नहीं, सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है और यहाँ है माइनस। अब देखिए वर्ग नहीं हुआ है माइनस का, क्योंकि संख्या पे वर्ग है, होल स्क्वायर करते तो वर्ग होता, तब हम कह सकते हैं कि ऋण का वर्ग धन होता। यह ऋण का वर्ग नहीं हुआ है, ये संख्या सिर्फ ऋणात्मक है, यहाँ देख सकते हैं। तो यह सिर्फ धन है, यह ऋण है, समान चिन्ह नहीं, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 का गुणा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में करेंगे तो सिर्फ वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ भी देखें ऋण का वर्ग नहीं हुआ है, संख्या पे वर्ग है, होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो यह ऋण ही है। तो धन का गुणा ऋण में करेंगे, चिन्ह असमान है, असमान चिन्ह का गुणा माइनस होगा। अब गुणा करेंगे 2 से जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर में, तो हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यह कोष्टक में इसको आप बंद कर लें।
ये आपका यहीं कोष्टक हो जाएगा, ये कोष्टक ही समझे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, या एक कोष्टक में फिर माइनस लगा दें। अब आता है दूसरा कोष्टक, दूसरे कोष्टक में आपका क्या है, यहाँ पे भी एक्स पे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, प्लस कर दें। वाई पे भी आपका 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ भी जेड पे भी देखें, जेड पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे धन है, यहाँ ऋण है, चिन्ह असमान है, असमान चिन्ह का गुणा माइनस होगा। यहाँ भी संख्या पे वर्ग है, उसका होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए वर्ग नहीं करेंगे। आपका 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ भी देखिए धन है या ऋण है, तो चिन्ह असमान है, असमान चिन्ह का गुणा माइनस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए दोनों धनात्मक है, धन लगा दिए, 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको भी आप कोष्टक में बंद कर लें। अब दोनों कोष्टक का वर्ग हो गया है। अब करना क्या है, अब हमें इस माइनस वाले चिन्ह जो बीच में माइनस देख रहे हैं प्रश्न में, ठीक है, ये दोनों कोष्टक के बीच में है, उसी तरह यहाँ भी कोष्टक है, यहाँ भी कोष्टक है, दोनों कोष्टक के बीच में माइनस है। यहाँ होना चाहिए, वहाँ जगह नहीं, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है। अब क्या करेंगे, इस चिन्ह से गुणा करके हम दोनों कोष्टकों को हटा देंगे। पहला कोष्टक तो ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि इसमें किसी चिन्ह का गुणा नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरे कोष्टक की शुरुआत माइनस से हो रही है, तो माइनस से गुणा करने पे इस अंदर के कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। एक बात ध्यान दें कि अगर हम किसी भी कोष्टक के बाहर धन से गुणा करते हैं तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह नहीं बदलते हैं, अगर माइनस से गुणा करते हैं तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ कोष्टक को ही हटाने हैं। कोष्टक कैसे हटाएंगे, पहला कोष्टक तो आपका वैसे हट जाएगा, इसको हटा लें बराबर लगा के, आपका हो जाएगा एक्स पे 4, पहला कोष्टक को हटा दें, आप वैसे ही लिख दें, वाई पर 4 प्लस जेड पर 4 माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, माइनस आगे लगा दें, माइनस से गुणा करेंगे तो अंदर के कोष्टक के चिन्ह जो हैं वो बदल जाएंगे। यहाँ पे धन है तो ऋण हो गया आपका, वैसे आपका उतर जाएगा, एक्स पे 4 हो जाएगा। ये प्लस है तो बदल जाएगा, चिन्ह असमान है, असमान चिन्ह का गुणा माइनस होता है, माइनस लगा दें। अब एक्स पे 4 आपका हो जाएगा, लिख लें, यह भी प्लस है माइनस हो जाएगा, वाई यहाँ पे वाई पे 4 हो जाएगा। यहाँ तो एक्स पे 4 हम लोग लिख चुके हैं, अब यहाँ पे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक्स पे 4 एक बार लिख चुका गया है, यहाँ एक्स पे 4 नहीं वाई पे 4 कर दें, इसको वाई पे 4 कर दें, इसको जेड पे 4 कर दें, ठीक है। ये वाई पे 4 है, जेड पे 4, ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपका हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यह भी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा हो रहा है ना, तो अगर एक जाति के हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, यह भी माइनस समान जाति के है तो प्लस हो गया। आपका 2 हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये समान जात का नहीं है क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो चिन्ह असमान है, गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यह आपका गुणा हो गया, कोष्टक भी आपका टूट गया। अगर संख्या, अब देखें, अगर संख्या कॉमन हो यानी एक ही हो और चिन्ह उसके विपरीत हो, अलग अलग हो, तो संख्या एक दूसरे से काट देंगी। जैसे यहाँ पे एक्स पे 4 धनात्मक है, एक्स पे 4 ऋणात्मक है, तो धन से ऋण आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वाई पे 4 धनात्मक है और यहाँ पे वाई पे 4 जो है इस ऋणात्मक है, यहाँ माइनस लगा दिए, समझ लीजिए यहाँ माइनस है, इसको आप हटा भी देंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ भी अगर माइनस कर दें, चलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स पे 4 धनात्मक हो जाएगा, वाई पे 4 धनात्मक, वाई 4 ऋणात्मक, ये भी कैंसिल, जेड पे 4 धनात्मक, जेड पे 4 ऋणात्मक कैंसिल हो गया। और देखें यहाँ पे ऋणात्मक वाले को पकड़ें, यहाँ पे दो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के साथ और 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर धन के साथ, तो इससे यह माइनस वाला माइनस से प्लस कैंसिल हो गया। अब कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यह दोनों एक जात के हैं, एक जात एक चिन्ह के, यह भी एक जात एक चिन्ह के हैं। सजाती पद हैं, सजाती पद आप जानते हैं, सजाती पद को अगर जोड़ने लायक है तो जोड़ देंगे, घटाने लायक है तो घटा देंगे। अब जो भी संख्या बची है यानी कटने पर, उनको क्या करेंगे, घटाने लायक है तो घटाएंगे, नहीं तो जोड़ देंगे। अब हम बराबर के नीचे बराबर लगा लेंगे, हम देखेंगे कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर धन के साथ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर धन के साथ, तो ये यानी एक जात के हैं, तो आप इसको 2 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जाति नहीं बदलेंगे। अब यह देखें यहाँ भी ऋण है, दोनों समान चिन्ह है तो दोनों ऋणात्मक है तो ऋण ही रहेंगे। अब दोनों यहाँ भी दो, यह भी दो मिलके 4 हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं इसमें कि कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, दोनों मिल रहा है, 4 कॉमन है, और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं 4 और एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है। तो कॉमन है तो क्या करेंगे, उसको आप बाहर निकालने, जो कॉमन है 4 भी कॉमन है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन है। अब बाहर निकालने के बाद बचा क्या है उसको आप लिख लेंगे। इसमें तो पूरा 4x स्क्वायर तो निकल गया है, अब बचा वाई स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस हो गया। इसमें भी 4 निकल गया है और एक्स स्क्वायर भी निकल गया, या भी दोनों बचा क्या, जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर यह वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जो कोष्टक में है, इस किसी सर्वसमीका पर आधारित है। यह ए, अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फार्मूला बन गया सर्वसमीका। तो हमें पता है चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। इसी सर्वसमीका पर यह आधारित दिखाई दे रहा है जो कोष्टक में है। अगर इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके में तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये होता है। तो यह हो गया ए, यह हो गया बी। एक कोष्टक में यही वाई प्लस जेड एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे में यही माइनस के साथ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको कि 4x स्क्वायर, एक कोष्टक में इसको कर लें, देखें इसके रूम में है, तो इसको ए प्लस बी, ये माने वाई, और प्लस बी माने वही जेड, ये एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में यही माइनस के साथ एक वाई माइनस जेड हो जाएगा। यही आपका जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से आप जो भी संख्याएं हैं, आप 3 पदों वालों पदों की संख्या के वर्ग आप बड़े आसानी से निकाल के आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ABC आपको देखना है कि ABC कौन सी संख्या है, उनको आप पता कर लें और उसका आप दी गई सर्वसमीका के आधार पर विस्तार करते जाएंगे, आपका सवाल एकदम सही हो जाएगा। इस पाठ का प्रश्न देखेंगे, है सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा तो बच्चे स्वयं करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ पढ़ाया रहता है, इसको हम लोग पढ़े भी हैं, उसमें प्रसार कीजिए। यहाँ भी देखें लिखा है 2 - 3p का होल क्यूब। होल क्यूब वो माइनस वाला क्यूब है, होल क्यूब है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं इसका फार्मूला कि क्या होता है। a माइनस बी के होल क्यूब के आधार पे लगा है, तो आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल इस क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी होता है। इसी के फार्म में यह लिखा हुआ है। इसको अगर हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो उस ए बी के रूप में हो जाएगा। लिखेंगे जहाँ लिख सकते हैं आप, जहाँ a बराबर आपका हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा आपका 3p, माइनस तो उसी में है, b बराबर 3p हो जाएगा। इसको मान के आप लगाएं। तो प्रश्न को जिसको आपको मान निकालना है उसको आप लोग लिख लें। हमें मान निकालना है 2 - 3p का, लिखेंगे 2 - 3p का होल क्यूब। अब हम देखेंगे a के स्थान पे आपका 2 हो गया, b के स्थान पे 3p हो गया। तो जहाँ a लिखा रहेगा वहाँ 2 लिखेंगे, जहाँ b रहेगा वहाँ 3p। तो a क्यूब माने 2 का क्यूब कर देंगे, माने बी क्यूब माने b माने 3p माने हैं, उसका क्यूब कर लेंगे, माइनस 3ab, 3 माने 3, a माने आपका 2 और b माने हो जाएगा 3p हो जाएगा। फिर यहाँ a माने आपका 2 हो जाएगा, b माने 3p हो जाएगा। तो बराबर के नीचे बराबर लगाएं, 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और p का क्यूब करेंगे तो p क्यूब ही होगा। यहाँ देखें माइनस है, माइनस लगा दें। अब अंक का अंक में गुणा करें, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। इसके साथ p भी है तो p रखेंगे। अब कोष्टक में जो संख्या लिखा है उसको आप लिख लेंगे, अभी उसको तोड़ना नहीं है। अब इस संख्या से माइनस जो समीप वाला संख्या है कोष्टक के, उससे गुणा करा के हम कोष्टक को तोड़ देते हैं। यहाँ देखें बस इसी से गुणा कराना है, बाकी सबसे गुणा कराना नहीं है, तो बाकी सबको ऐसे ही नोट कर लेंगे। 8 - 27 p क्यूब, माइनस है माइनस लगाएं, 18 से गुणा करेंगे 2 में, 18 दूनी 36 हो जाएगा, p में
बस एक ही पी है यहाँ पे, तो पी है नहीं तो पी अकेला है, तो एक बार लिखेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है, जानते हैं आप। 18 तियाएँ 54 हो जाएगा, 3 में गुणा करेंगे। यहाँ पी देखें 2 बार मिल रहा है, पी का गुणा पी में हो रहा है, जो संख्या 2 बार आए उस पर हम 2 लगा देते हैं। अब हम लिख लेंगे घात के सही क्रम में। घात का सही क्रम क्या है, सबसे पहले बड़ी घात को लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे बड़ा घात वाला 3 घात है, वह माइनस के साथ है, तो आपका हो जाएगा -27p³। फिर 2 घात वाला लिखेंगे +54² 54p²। फिर 1 घात वाला जिसमें p भर हो -36p। और 0 घात वाला जो अचर में हो, अचर में है धनात्मक 8 है तो धन 8 लिख लेंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी 2 - 3p का ये विस्तार हो गया। तो इस आधार पे आप दिए गए संख्या, जो भी किताब में आपकी दी गई हैं संख्याएं, उनका आप विस्तार करेंगे इस फार्मूले पर। और इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट है, कहीं दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। और यह पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।